अस्सलाम वालेकुम प्यारी स्वीट गर्ल्स, कैसी हैं सब। सो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रेयर होने वाला है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि आप फर्स्ट नाइट ब्लीडिंग के बारे में बताएं कि वेडिंग नाइट में फर्स्ट नाइट में ब्लीडिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लाजमी है, ये क्या इश्यूज़ आते हैं क्या इश्यूज़ नहीं आते। ये आप पहले कमेंट देख लें, इस तरह के मुझे कमेंट आ रहे होते हैं। तो इसका जो है हम इस वीडियो में आज सारा कुछ क्लियर करेंगे, इसका मैं आपको जवाब दूँगी और सारी डिटेल में हम बात करेंगे। फर्स्ट नाइट पे ब्लीडिंग होना लाज़मी है, ज़रूरी है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट नाइट पे सबसे पहले तो ब्लीडिंग होना ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लीडिंग होगी ही होगी। अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही तो उसकी कोई वजूहात भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर खून की कमी हो, ब्लड की कमी हो, या टेंशन की वजह से आपको ब्लीडिंग ना हुई हो, या फिर टेंशन की वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए। ठीक है, अगर आपको मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, देन भी आपने परेशान नहीं होना कि यार अभी तो मुझे मेंसेस हुए थे तो फिर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तब भी हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं लड़कियों के अंदर। या तो आपको बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती, या फिर बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है, खून की कमी हो सकती है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही होती। इसलिए आपने इस चीज़ को हवा नहीं बनाना है कि यार मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई या फिर मुझे ब्लड नहीं आया, क्यों नहीं आया। कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, हार्मोन्स का इशू हो सकता है, स्ट्रेस हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिप्रेशन हो रहा होता है, इस वजह से जो है ब्लीडिंग ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ब्लीडिंग ज़्यादा होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए भी आपने पैड वगैरह लाजमी अपनी एमरजेंसी किट में रखना है, ताकि अगर आपको ब्लीडिंग का कोई इशू बन जाए तो आप फ़ौरन से पैड वगैरह रख सको। शादी के बाद रोमांस करना, सेक्स करना, किस करना, हक करना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, ये सुनते रसूल है। और प्लस पॉइंट ये है कि हमें इससे स्वाब मिलता है। ठीक है, ये हलाल है। आप इसमें बिल्कुल भी शर्म ना फील किया करें कि यार मैं अपने शोहर के पास बैठ रही हूँ या फिर मैं उसको कह रही हूँ कि सेक्स करने का। ये ऑब्वियसली अगर जहाँ पे लड़कों का दिल कर रहा होता है वहाँ पे लड़कियों का भी दिल कर रहा होता है। ये कोई भी नहीं बताता, ये कोई भी नहीं समझाता, और ना ही हम अपनी मामा से भी ये बात नहीं कर पाते कि यार कि मैं कैसे अपने हस्बैंड से कन्वर्सेशन कर सकती हूँ, मैं कैसे उनको बोलूँ। हम झिझकते रहते हैं कि नहीं यार वो लड़का है वही कर सकता है, हम नहीं कह सकते, हम नहीं कर सकते। ये इशू बहुत सारी लड़कियों को होता है। मुझे कमेंट में लास्ट में बताना आपने कि किस किस के साथ ये इशू होता है। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी झिझक फील ना करें, बिल्कुल भी शर्माएं नहीं। आप उनको कहें कि यार मैं ये फील कर रही हूँ, मेरा ये दिल है। मेरी अक्सर फ्रेंड्स के मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि यार मैं अपने हस्बैंड से खुल के बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसको बता नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है, मुझे नाइट कैसी चाहिए। तो इसलिए आप अपने हस्बैंड से बात करें। हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो उनके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपकी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए कि यार वो क्या चाहता है और मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है, अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं हुई तो इसमें कोई भी स्ट्रेस वाली बात नहीं है। हस्बैंड को भी इजी करें और ख़ुद भी इजी रहें। ठीक है, उनको इजी फील करवाएं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, फिज़िकली भी मेंटली भी। फर्स्ट नाइट का, फर्स्ट सेक्स का आफ्टर मैरिज हर लड़की को डर होता है। ठीक है, ऑब्वियसली लड़कों को भी होता है, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा होता है कि हमारे फर्स्ट टाइम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब इजी होता है, सब हो जाता है। आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी कोई इशू नहीं है, हार्मोन्स की वजह से ज़्यादा भी हो सकती है, आप इजीली पैड रख लो नॉर्मली। और अगर नहीं हुई तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हार्मोन्स की वजह से ब्लीडिंग नहीं भी होती। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पीरियड्स मिस हो जाते हैं। तो वो क्यों मिस हो जाते हैं कि हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, हमारी डाइट की वजह से, हमारे स्ट्रेस लेने की वजह से। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। सबसे पहले तो नमाज़ पढ़नी है। नमाज मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि नमाज लाजमी है, शुक्राना है कि नफल आपने लाजमी अदा करने हैं, दोनों मियाँ बीवी ने मिल के। ठीक है, अगर आप 2 शुक्राने के नफल अदा कर लोगे ना, तो अल्लाह ताला आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा कर देंगे। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है कि जैसे ही आपने फ्री होना है सब रस्मों से, तो आपने सबसे पहले वज़ू करके दोनों ने मिल के 2 रकत नमाज़ पढ़नी है, शुक्राने के नफल पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपने अच्छी सी नाइटी पहननी है। नाइटी जो दिल करे आपका पहन लें, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो प्यारी लगे। नेट की लेना चाह रहे हैं नेट की ले लें, सिल्क की लेना चाह रहे हैं सिल्क की ले लें, और उसके अलावा कलर प्यारे लें, ब्लैक ले लें, रेड ले लें, पिंक ले लें, जो आपको अट्रैक्ट करे, जो आपके हस्बैंड को अट्रैक्ट करें। ठीक है, इसके बाद आपने लगाना है प्यारा सा परफ्यूम।
परफ्यूम जो आपको सूट करता है, जो जिसकी फ्रेगरेंस आपको अच्छी लगती है, आपके हस्बैंड को अच्छी लगती है, वो परफ्यूम लें और वो आपने लाजमी लगा लेनी है। वो चीज़ें करें जो आपके हस्बैंड को अट्रैक्ट करें। आपने उस रात को खूबसूरत बनाना है। हर टेंशन को दूर कर दें। कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि सुबह वलीमा है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या आज सारा दिन हमारे बारात में फ़लानी आंटी ने ये कह दिया, वो कह दिया, किसने क्या सलामी दी है, क्या नहीं दी है। आपने हर चीज़ को जो है ना बस भूल जाना है और अपनी नाइट को एंजॉय करना है। ब्लीडिंग हो रही है, नहीं हो रही, वो बात की बात है। अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होती तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी वो रात स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। वो रात दोबारा नहीं आती। बाकी बाद में बहुत सारी रातें आती हैं, लेकिन फर्स्ट नाइट को खूबसूरत बनाना आपका काम है। लोगों की टेंशन लेके, किसी तीसरे की टेंशन लेके या फिर सुबह वलीमे की नेक्स्ट डे की टेंशन लेके आपने अपनी रात को ख़राब नहीं करना, ठीक है। अच्छी सी प्रिपरेशन करें। एमरजेंसी किट आपके पास है। आपके एमरजेंसी किट में ब्रश भी है, ठीक है, मेकअप रिमूवर भी है। अच्छे से अपना आपने मेकअप रिमूव करना है, नाइटी पहननी है, फ्रेगरेंस लगानी है, ब्रश करना है और आराम से अपनी रात को इंजॉय करना है। और सुबह उठ के आपको किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से कोई पूछे भी कि हमें बताओ यार रात कैसी गुजरी, क्या किया, क्या नहीं किया। लड़कियां होती हैं फ्रेंड्स को बता देती हैं, कज़न्स को बता देती हैं, लेकिन आपने नहीं बताना। किसी को भी किसी से शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी रात कैसी गुजरी। हसीन अक्सर अच्छी चीज़ों को, खुशियों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, इसलिए आपने किसी से भी ये चीज़ें शेयर नहीं करनी। मुँह दिखाई होगी, आप मुँह दिखाई का गिफ्ट दिखा दें कि जी ये देखिए ये मुझे मुँह दिखाई पे मिला था एंड दैट्स इट। किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूजिंग हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उसकी डिटेल में वीडियो बना के आपको समझा सकूँ। और जब आप सब रोमांस से, सेक्स से, सब चीज़ों से फ्री हो जाएं, जब आपको पता है कि अब आपने सोना है तो आपने शावर लेके फिर सोना है, गुस्ल करके लाजमी तब सोना है। बहुत सारे ये भी क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि यार हमें गुस्ल कब करना चाहिए, नहाना कब चाहिए, हम सुबह उठ के नहा लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, जैसे ही आपने फ्री होना है आपने उठना है, उठ के शावर लेना है, गर्म पानी से ले लें, ठंडे पानी से ले लें। बस अगर आप शैम्पू नहीं करना चाह रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन गुस्ल करना लाजमी है। आपके पूरे जिस्म के बाल गीले होने चाहिए, ठीक है। गुस्ल करके तो ईजी हो के आप सो जाओ। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।